जो पहले कवानीन आपकी बनी हुई है आप वो भी देख लीजिए, जो जिसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हमने लानी है। जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें थोड़ी सी बताई है, उनको भी ऑन बोर्ड हमने लिया हुआ है। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है, कुछ कन्फ्यूजन था। आप लोगों को पता है कि हमारे ऑफिस में जिस तरह हमारा ईमेल और हमारी वेबसाइट सारी चुराई गई, और वो तो प्रूफ है, और उनके ख़िलाफ़ हमने काफ़ी सारा काम कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत जल्द उसके रिज़ल्ट आपके सामने आने वाले हैं। उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम में और दूसरी जगहों पे भी हमने काफ़ी हद तक काम कर लिया उनके ख़िलाफ़, जिन्होंने ये एक्ट किया है। वहाँ हमारी चीज़ें चुरा के वो पर्सनली इस्तेमाल में अपने ईमेल भी करते रहे, इंटरनेशनली भी मैस क्रिएट किया, प्रॉब्लम क्रिएट किया हमारे। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर सकें। जनरल सेक्रेटरी पहले तो हमारे कागज़ों में कांग्रेस ने जो मुंतखब किया था वो राना मुजाहिद साहब, लेकिन दरमियान में कुछ लोग और भी दावेदार थे कि हम भी जो भी इंटरेस्टेड है, हाउस ओपन, वो सामने आए। कांग्रेस सारी बैठी है, कांग्रेस जो भी फैसला करेगी हमारे लिए वो काबिल कबूल होगा। कांग्रेस से बाहर ना तो मैं जा सकता हूँ, ना मैं कांग्रेस से बाहर कोई फ़ैसला ले सकता हूँ इंडिविजुअली। अब ये फ़ैसला आप लोगों का है, कांग्रेस का है, मेजॉरिटी का होगा। अब जो भी इंटरेस्टेड है एज ए जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदे भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ, बाकी मेम्बरान भी बैठे हैं। वो एक एप्लीकेशन ले आए यहाँ, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, और उसके बाद हाउस में वोटिंग करा ली। जो भी मेजॉरिटी मिलेगा जनरल सेक्रेटरी। थैंक यू। हम राना मुजाहिद में हमारा एक मिनट सीनियर आदमी खड़े हैं, सैयद साहब। नहीं सर एक मिनट दे रहे एक मिनट। सिर्फ कार्रवाई थोड़ी सी आगे बढ़ा लें, इसके बाद जो आइटम आती है ना उस पर ये बात। पहले सैयद खान साहब कुछ बात करना चाहते हैं। जी सर करें सही साहब करें सर। सही साहब इधर आ जाए। चले कर आवाज़ आ रही है? आ रही सर, आ रही। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये मेरे लिए सआदत की बात है कि मैं एक करारदाद पेश कर रहा हूँ जिसके दो हिस्से हैं। बहैसियत सीनियर तरीन मेंबर ऑफ दिस हाउस, जैसे कि सदर साहब ने फरमाया कि राना मुजाहिद साहब ने अपलिफ्टिंग ऑफ हॉकी एंड दैट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी बड़ा ऊंचा किरदार अदा किया है। इसने जब इसके सेक्रेटरीशिप का हो रहा था उस वक्त इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फुल मिला था, फुल हाउस। अब मैं उस करारदाद के पहले हिस्से का आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुत्तफ़िक़ा तौर पर दोबारा उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दें। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा करारदाद का हिस्सा ये है कि इस हाउस में वाइस प्रेसिडेंट की एक वैकेंसी क्रिएट हुई है। देयर इज़ वन वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। मैं प्रपोज करता हूँ नाम शाहबाज सीनियर का टू बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। आप सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अमीर अमजद सत्ती वाइस प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट फॉर हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान हैं, ऐसा ही है। किसी और सूबे से कर लेते तो ठीक है, सही रहता।
जी जी सर कर लो। हाँ सर। सर माइक ले लें। मैं देना सर, मैं देना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारक मुफ्ती साहब, जनाब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद साहब और न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट शहबाज सीने साहब, पाकिस्तान के नामवर ओलंपिक खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं और इंतहाई काबिल एहतराम कांग्रेस के मेंबरान, मैं इसलिए सबसे पहले बोलने की जसारत कर रहा हूँ कि मैं खराज तहसीन पेश करना चाह रहा था सबसे पहले इस कांग्रेस को। ये कांग्रेस ने एक लंबी चौड़ी जद्दोजहद के बाद यकजहती के साथ पाकिस्तान हॉकी को बचाया है। मैं चूँकि शामिल रहा हूँ आपकी जद्दोजहद के दौरान, हर दोस्त की एक्टिविटी को इसलिए देखता रहा और आपको मॉनिटर भी करता रहा और हुब्बुल वतनी भी आपकी चेक करता रहा। मैं आपके ऊपर फ़ख्र करता हूँ कि आपने एक रोल अदा किया है जिसके नतीजे में आज की ये कांग्रेस भी हो रही है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी आपकी वजह से मजबूत हो रही है। और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी भरपूर तरीके से आपको मैनेज किया है, आपका साथ दिया है और हॉकी का साथ दिया है। और मैं राना मशहूद साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 2 हिस्सों की तकसीम की टीम को एक बनाने में अपना रोल अदा किया है और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये हदायत जारी की थी। मैं तारक मुफ्ती साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप खुल के काम करें, हम सब आपके साथ खड़े। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान हॉकी फैमिली के, आपके साथ तमाम दोस्त खड़े हैं और यहाँ ओलंपिक प्लेयर भी मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तान में 2 पैरेलल सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई है। पहले कभी सुना करते थे, कोई 20 साल, किसी साहब बैठे हैं पुराने आदमी, आप भी कई लोग पुराने हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई वाक़या हुआ तो वो PHF सॉल्व करती थी उसको। लेकिन अब तो PHF के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो एक इज़्ज़तदार अदारा है उसको हिट करने की कोशिश की गई है। और ये पैरेलल सिस्टम, ये ठीक कहा आपने कि ये बैन ही काफ़ी नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप अपने एडवाइजरी जो लीगल कमेटी है उसको भेजें ये केस और इसका मुकम्मल एक लीगल एस्पेक्ट की जांच पड़ताल करने के बाद आगे बढ़ें इसको। ये हाउस इंशाअल्लाह ताला हर उस अमल के साथ है जो पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए कदम उठाए जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कि अरशद नदीम को उन्होंने बुलाया और हॉकी से प्यार ये है कि हॉकी वालों को भी बुलाया। उनकी नज़र में हॉकी इस तरह है, मैं खुद जानता हूँ। मैं एक मरतबा मैंने उनको चीफ गेस्ट बुलाया, मैं प्रेसिडेंट था हॉकी फेडरेशन का, तो
मुफ्ती साहब उनको मैंने चीफ गेस्ट बुलाया तो वो चीफ गेस्ट पर थे। इंडिया पाकिस्तान का एक लाहौर में मैच हो रहा था, तो मैं उनके साथ बैठा था। इंडिया ने हमें गोल किया। 2, 3, 4 मिनट मैं उनके चेहरे की रंगत देख रहा था, वो पीली पड़ रही थी और मुझे वो साथ उन्होंने कोनी मारी और कहने लगे कुछ कर। अब मैंने क्या कर रहा था, वो तो प्लेयर्स खेल रहे थे। मैं 2 मिनट के लिए उठा, फिर जाके बैठ गया। फिर 2 मिनट बाद मुझे दूसरी कोनी लगाई, कुछ कर। फिर तीसरी कोनी लगाई। मैं कहा जो करना है उन्होंने करना है, अब प्लेयरों ने करना है। ये इंटरेस्ट लेने की बात है, फिक्र की बात है और वो प्यार की बात है कि आर्मी चीफ ने भी आपको बुलाया। एजाज़ नदीम अरशद का है, बुलाया आपको है। तो समझ जाएं कि पाकिस्तान की हायर अथॉरिटी जो है वो हॉकी से प्यार करती है और उसका रन देखना चाहती है। और मैं कामयाबियां हमारे दौर में इसलिए ज़्यादा थी। राणा साहब आपको मुबारक हो, आप एक इस हाउस से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके हैं और एक साबिक प्रेसिडेंट ने और एक मौजूदा प्रेसिडेंट ने भी आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। तो मैंने ब्रिगेडियर आतिफ के साथ, मैं कप्तान था, वो सेक्रेटरी जनरल थे। मैंने देखा कि वो प्लेयरों के फादर से प्लेयरों के शेड्यूल पर गुफ्तगू करते थे। यानी कैंप में नहीं है बच्चा, हाउ टू डेवलप, हाउ टू बिकम दी वर्ल्ड चैंपियन, हाउ टू बिकम ओलंपिक चैंपियन। ये इट इज़ नॉट मैटर ऑफ कि 15 दिन का हम कैंप लगाएं और उसके बाद हम छोड़ दें, नहीं। ये तसलसल है, मुसलसल ये एक अमल है जो आपको हर वक्त ऑन रखना है। यह 24 आवर ड्यूटी है, उनके सोने का, उनके उठने का, उनके बैठने का, उनके कैरेक्टर का। और कैरेक्टर को बिल्डअप किया जाता है मोटिवेट करके। आपके साथ बड़े बड़े ओलंपिक प्लेयर यहाँ बैठे हैं, हम भी आपके खादिम हैं। हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, हमें कहीं टूर नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान का फ्लैग दियारे गैर में सबसे बुलंद होता नजर आए, ये चाहिए। तो इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग करें ताकि जब बच्चा यहाँ से चला जाए तो वो किसी कस्टोडियन के, चाहे उसका बाप हो, उसके ज़िम्मे हो, उसकी ज़िम्मेदारी हो। तो मैं आखिर पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ और फिर इजाज़त लूँगा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पैसे के बगैर ये हॉकी नहीं चल सकती। पैसे के बगैर अगर आपने टीम डेवलप करनी है, स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदे बैठे हैं, लिखें मिनट्स में, मेरी तरफ से लिखें और डीजी साहब को भी पहुँचाएँ, राणा सनाउल्लाह साहब को भी पहुँचाएँ और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी खुसूसी मेरी रिक्वेस्ट पहुँचाएँ कि अगर पाकिस्तान की टीम ने 6 मरतबा बाहर के मुल्कों में जाकर, यूरोप में जाकर, साल में 6 मरतबा, जूनियर टीम ने 4 मरतबा, बैक प्रोसेस, उसका नहीं जाना, टीम डेवलप नहीं हो सकती। उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, वो दें। वो ओलंपिक गेम खेल के इंडिया तीसरे नंबर पे आके एशियन गेम पे जा रहा है और हम बगैर तैयारी के चले जाते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपनी, यही काफ़ी नहीं है। राणा साहब आप दूसरी मरतबा बने हैं सेक्रेटरी जनरल, एक मरतबा सेक्रेटरी जनरल में तख्ती पे नाम आ जाता है। अगर हमने अपना एक ऐसा रोल अदा कर दिया तो आतिफ खान को लोग याद करते हैं, आपको भी याद करेंगे। तो आप भी अपना रोल इसी तरह मुशक्क़त से, कंसंट्रेशन, इन्वॉल्वमेंट, आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। हम आपके पीछे खड़े हैं, तारक मुफ्ती साहब आपके पीछे खड़े हैं और आपको मजबूत करना चाहते हैं। और पाकिस्तान का फ्लैग आपने अजलान शाह में ज़रा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, रनर अप रहे हैं, तो जनाब तारक मुफ्ती शहरों में हो रही है कि तारक मुफ्ती साहब आगे हैं, अब कुछ बेहतर होगा। तो ये
सारी सूरत हाल। और आखिरी बात, पाकिस्तान ने फॉरेन कोच ऑल्टमैन को मुकर्रर किया हुआ है। यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पाकिस्तान के भी बड़े नामवर कोचेस बैठे हुए हैं, तारजमान सभी हैं और भी दोस्त हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ख़ास तौर पे मैं बहुत ब्रीक पॉइंट आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। ऑल्टमैन दुनिया का सबसे अच्छा कोच हो सकता है, मैं मानता हूँ कि वो बड़ा अच्छा कोच है, लेकिन आप ट्रस्ट करें, लेकिन वेरीफाई ज़रूर करें। उसके साथ कोचिंग प्लान हर वक्त, हर मैच का आपकी एक टेक्निकल टीम हर मैच में उस प्रोग्राम को डिस्कस करे, ताकि उसको भी पता हो कि सिर्फ सैलरी नहीं लेनी हमने, मैं भी आंसरेबल हूँ टू समवन। और टेक्निकल लोग, कितने टेक्निकल लोग आपके साथ बैठे, आप जहाँ आपने रिलीफ देंगे वहाँ गलती हो जाएगी, कोताही हो जाएगी। तो मैं इन गुजारिशात के साथ, मेरी दुआएं हैं कि हम सब पाकिस्तान हॉकी को बुलंद होता देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के फ्लैग को बुलंद होता देखना चाहते हैं। और मुफ्ती साहब, अल्लाह जब इज़्ज़त देता ना, तो वो किसी प्रोफेशनल को नहीं देखता, वो किसी पढ़ने दा कदी मान न करिए ते ना आखी मैं पढ़िया, और जब्बार कहार खुआंदा ही ते रोड़ दिंदा दुध कड़िया। वो किसी को भी इज़्ज़त दे सकता। खुदा करे ये इज़्ज़त आपके हाथ में आ जाए। बहुत शुक्रिया। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए थी एजेंडे की आइटम नंबर 3, कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ PHF एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग इस्लामाबाद 21 मार्च 2024। कंफर्म करते हैं? थैंक यू वेरी मच जी। अब सेक्रेटरी जनरल नंबर 4, सेक्रेटरी जनरल रिपोर्ट फ्रॉम 25 अक्टूबर 2023 टिल 22 अगस्त 2024। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, काफ़ी ब्रीफ आपको मुफ्ती साहब ने कर दिया है। इसमें हमने जूनियर वर्ल्ड कप खेला, 12 साल के बाद हमारी टीम जो है वो टॉप 10 में आई। उसमें हम आगे कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन टॉप 10 में ज़रूर आए। उसके बाद फिर जैसे ओमान में हमने क्वालिफाइंग राउंड खेला ओलंपिक का, उसमें हम बाहर हो गए। उसके बाद फिर हमने ज़लानशाह टूर्नामेंट खेला, उसमें हम नंबर 2 हुए। और उसके बाद जाके हमने पोलैंड में जो प्रो लीग का क्वालिफाइंग राउंड था वो खेला, उसमें भी हमने जो लास्ट हमारी पोजीशन थी वो 7 नंबर थी, इसमें हमने चौथे नंबर पे आए। और इसके साथ साथ ये एक अच्छी खुशाइन बात हुई है कि इस फेडरेशन के होते हुए हमारी रैंकिंग जो है वो 2 पॉइंट नीचे आई, जो पहले 17 नंबर पे थी, अब 15 नंबर पे आई। तो अब आने वाले वक्तों में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त बिल्कुल तैयार है। कल इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान हॉकी टीम चाइना जा रही है एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और उसके लिए भी हमने तैयारी की है। हमने कोशिश की जी इसमें कि हम तमाम अपने जो सीनियर्स प्लेयर हैं जो बाहर लीग खेल रहे हैं उनको शामिल करें। उनके साथ साथ हमने कोशिश की है कि जो लोग इधर भी मिस थे उनको भी बुलाया जाए, उनके साथ काम किया जाए। वो लोग भी शामिल हुए, हमने उनको भी इसमें शामिल किया है। तो इस मजमूए के साथ हम इस टीम को भेज रहे हैं कि वहाँ पे हमने 4 मैच चाइना के ख़िलाफ़ खेलने हैं, पहले प्रैक्टिस मैच, और उसके बाद 18 से 17 सितंबर को ये चैम्पियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। इसमें बड़ी देर के बाद हम इंडिया के साथ खेलेंगे। 14 सितंबर को पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच है, और इंडिया ने इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल लिया है ओलंपिक्स में, तो डेफिनेटली उनकी पोजीशन अच्छी है। मगर हमारी भी कोशिश है कि हम अपनी टीम को उस टॉप लेवल पे लेके आए। इसके साथ साथ बाद में जो हमने राउंड खेलना है, एशिया कप आ रहा है नवंबर में,
वो पाकिस्तान जूनियर टीम खेलेगी, उससे पहले हम प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ कैंप लगा दिया जाए या उसकी चैम्पियनशिप अनाउंस कर दी जाए। तो दोनों में से जो भी बेहतर हुआ प्रेसिडेंट साहब की मुशावरत से, आप लोगों की मुशावरत से इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी अनाउंस कर देंगे। और ये इस साल के इवेंट लास्ट इंटरनेशनल इवेंट जो मैंने आपको बताए हैं। और इसके लिए जो फाइनेंस की पोजीशन है, हमारे पास इस वक्त बिल्कुल फाइनेंस नहीं है। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि जो चाइना टूर है हमारा, तो उसमें हमें पैसे दिए जाएँ ताकि हम अपनी टीम को भेज सकें। उसमें उन्होंने हमारे साथ ये मेहरबानी फरमाई कि उन्होंने हमारा कैंप लगा दिया इधर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने। उन्होंने ये डीजी साहब ने और उनकी पूरी टीम ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की रिक्वेस्ट मानते हुए पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप स्टार्ट करवाया। उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है और पाकिस्तान आर्मी के चीफ साहब उन्होंने बिल्कुल हमें यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान हॉकी को हम लेट डाउन नहीं होने देंगे, आपकी जो हेल्प होगी हम देंगे। हम उनको भी हर टाइम ऑन बोर्ड रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से राना सनाउल्लाह साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी बड़ा अच्छा पाकिस्तान हॉकी के लिए ख्वाहिशात का इज़हार किया और मदद का वादा किया है कि हम इसकी भरपूर मदद करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर एक रोशन है। उसमें हम काफ़ी प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो भी आपके सामने और भी डिस्कस करेंगे। तो मेरी नज़र में इंशाल्लाह ताला जी ये एक कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम है जिससे पाकिस्तान की रैंकिंग डाउन होगी, जिससे पाकिस्तान में हॉकी का फ़रोग होगा और ग्रास रूट लेवल पे भी हम काम करना चाह रहे हैं। हमने अपने प्रोग्रामिंग दी है कि हम स्कूल लेवल से लेके क्लब लेवल से लेके जो डेवलपमेंट लेवल है हमारा, उस पर अंडर 16 अंडर 18 टीम जो है ये तमाम लेग्स बनाई जाएँ। उसमें भी फिर मैं एक बार फिर आप पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ साहब ने हमसे वादा किया है बहुत जल्द वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैम्पियनशिप करवाने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि अपनी तैयारी रखें। उसमें ये क्लब चैम्पियनशिप होगी। क्लब चैम्पियनशिप जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट से सूबे में आएगी, सूबे से नेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल से एक टीम बन के पूरे पाकिस्तान से वो बाहर जाएगी। 1 महीने के लिए हम चाहते हैं कि उनको बाहर एक्सपोजर मिले। ये सारा काम जो है ये पाकिस्तान आर्मी के साथ इंशाल्लाह ताला हमारा हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने और भी वादे किए हमसे कि इंशाल्लाह ताला अकेडमीज़ बनाने जा रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि वो भी एक प्रोग्राम मैच्योर हो रहा है। तो जब ये भी हो जाएगा तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि जिससे पाकिस्तान हॉकी आपको फलती फूलती नज़र आएगी, जिसमें ये नज़र आएगा कि इंशाल्लाह ताला हमारे जितने लेवल्स हैं उन सब को कवर किया जाए। तो मुझे पूरा उम्मीद है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मीर तारिक हुसैन भुट्टी साहब को भी ये एनर्जी दी हुई है कि इनकी वजह से हमें हर ऑफिस में सपोर्ट मिलती है और वहाँ पे भी हमारी मदद की जाती है। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि तमाम रिपोर्ट्स आपसे गोशगुजार करूँ कि जिसमें ये हमारी अभी तक की परफॉर्मेंस है और ये अब हम करने जा रहे हैं। तो ये मेरी एक जनरल रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी है। अगर ठीक है तो फिर आइटम नंबर आगे चलाते हैं। अगर किसी ने इस पर डिस्कस करना है तो बता दें। कस्टमर्स ने अपनी टीम सेलेक्ट की है, बाकी अच्छे बेटे कि बाकी पार्टनर्स भी करें तो मैं उनके टूर्नामेंट्स और जिसमें पार्टिसिपेट किया जा सके। तो कस्टमर्स स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट, बट लेकिन अगर बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं करेंगे तो कस्टमर भी फोर्स करेगा, फोर्स हो जाएगा कि डिस्पैच कर दो। तो काइंडली इसके ऊपर भी फोकस कीजिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपका कस्टम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि पाकिस्तान कस्टम की टीम बनाई, खिलाड़ियों को आपने पे रोल पे लिया। इसके लिए हम आपको मशकूर हैं कि पाकिस्तान कस्टम ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है। इसके ऊपर भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट और हम खुद इस पर सारी फेडरेशन कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है और हाई अप तक हमने अपनी बात को पहुँचाया। अगर आपने लास्ट दिनों में भी देखा हो, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ख़त लिखा है और इसमें हमने कोशिश की है वंस अगेन कि चीफ साहब से हम हेल्प लें कि वो हमारी मदद करें इसमें। तो उन्होंने भी वादा फरमाया है कि जी अब हम करेंगे इस पर और एक बड़ी कंप्रीहेंसिव मीटिंग करेंगे टॉप लेवल पे, जिससे तमाम डिपार्टमेंट्स जो हॉकी खेलते थे इनको एक गुड मैसेज जाए, जिससे ये तमाम टीमें बने। हम अपने ताईं ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, ये हम कोई इसको छोड़ना नहीं चाहते या इसको हटाना नहीं चाहते। लास्ट दिनों में भी आपने शायद देखा होगा कि हम निशाने हैदर गोल्ड का बाकी टूर्नामेंट आर्मी से मिलकर करने जा रहे थे। तो उसमें काफ़ी टीमों की कंफर्मेशन आ गई थी
और डिपार्टमेंट लेवल पर ही वो टूर्नामेंट हो रहा था, मगर उसमें कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गई तो फिर थोड़ा सा उसकी डेट चेंज की है। लेकिन ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि हमारी पूरी तवज्जो है इस पर और ये तमाम टीमें जो हैं ये बहाल होंगी। सर पीआईए ने भी बिल्कुल दिसंबर में हम करने जा रहे हैं, अभी आर्मी के साथ मिलकर करने जा रहे हैं। पीआईए ने भी हमने जो है अपने जनरल मैनेजर स्पोर्ट्स के साथ इसको डिस्कस किया है एंड दे आर वेटिंग फॉर इट कि जी कि हाई ऑप से कोई अगर इंस्ट्रक्शंस आएंगी देन दे विल टेक द स्टेप। तो इंशाल्लाह जैसा आप कह रहे हैं अल्लाह करे कि ये हो तो फिर पीआईए भी वी आर रेडी फॉर इट इंशाल्लाह। खबर मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये बिल्कुल टेकअप किया हुआ है, ये हाईएस्ट लेवल पे टेकअप है। और आपको पता है कि मैं ये भी बता दूँ कि स्पोर्ट्स बोर्ड और राना मशहूर साहब ने इस पर काफ़ी मीटिंग्स की हैं और बड़ी वो फ्रूटफुल होने वाली है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जी इन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस पर बड़ा काम किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थोड़ा सा टाइम लगता है गवर्नमेंट के कामों में, प्रोसेस गोइंग ऑन, अब प्रोसेस चल रहा है और इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। सर ये बहुत ज़रूरी है, पीआईए का पास्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हॉकी के लिए। हम इसको नहीं खत्म करना चाहते, बात करेंगे ये यकीन दिला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह पुलिस की जो है आईजी साहब पंजाब ने जो है अप्रूवल दे दी है, उसमें हम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं पुलिस की। वेरी गुड जी, क्योंकि 22 साल के बाद मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको भी कि माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा काम किया है और ये आपको यकीन फिर दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम डिपार्टमेंट्स को पीछे नहीं रहने देंगे। क्योंकि ये लास्ट जो चैम्पियनशिप हुई है पुलिस को पार्टिसिपेट मैंने करवाया था, चारों सूबों से हमने प्लेयर्स लेके, तो 22 साल के बाद हम क्वार्टर फाइनल खेलें पंजाब पाकिस्तान पुलिस की टीम। तो इंशाल्लाह भी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हमारा भरपूर जो इंशाल्लाह कंट्रीब्यूशन। सही अमीन बलूचिस्तान में डिपार्टमेंट के हवाले से अभी रिसेंटली हमने 2 टीमें बनाई हैं। एक पुलिस के ट्रायल हो रहे हैं, नेक्स्ट मंथ फ्रेश टीम बना रहे हैं, कोई 18 लड़के इंशाल्लाह इंडक्ट हो जाएंगे। और कैस्को की टीम ख़त्म हो चुकी थी। बलूचिस्तान और सिंध का भी तो हाल नहीं कि बलूचिस्तान और सिंध में क्या हुआ। वो इन्होंने ये पकड़ा दिए रिकॉर्डिंग के लिए पकड़ाता है, ये लोगों के लिए नहीं पकड़ाता। क्रिएट की थी अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से ये कि अभी रिसेंटली हमने चीफ मिनिस्टर साहब डायरेक्शन दी है कैस्को को, बलूचिस्तान पुलिस को, उसमें तकरीबन नेक्स्ट मंथ इनके ट्रायल हो रहे। तो पाकिस्तान पुलिस को भी लेटर गया वहाँ से कि वो अपनी टीम भेजे वहाँ सिलेक्शन के लिए, जो 18 से 20 लड़के उसमें हम इंशाल्लाह इंडक्ट हो जाएंगे। और कैस्को की चीफ को भी डायरेक्शन दी, वो भी फ्रेश टीम बना रहे। पहले टीम थी लेकिन वो जो है हो गई, उसमें वो स्लीपर के लड़के 18-20 लोग थे। तो उससे एक तो बलूचिस्तान की काफ़ी बेहतर हो जाएगी और लड़कों को मौका भी देगा। दूसरा हमने रिसेंटली एक स्कूल कराया, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब को दिया फाइनल में, उसमें 90 लड़के हमारे जो सिलेक्शन की उनमें से जो 20 करोड़ की टीमों ने पार्टिसिपेशन की, तो सारे अंडर 16, 14 और 18 के 90 लड़कों का भी हम कैंप स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसको भी चीफ मिनिस्टर साहब स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो वहाँ के जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट है वो तमाम चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी बेहतरी आएगी। प्रेसिडेंट साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि हमें 2 तरह से कोचेज प्रोवाइड करें ताकि वो ग्रास रूट लेवल पे बलूचिस्तान में वापस सिखाएँ। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को पूरा सपोर्ट करेगी, सेलिब्रेट करेगी, नेशन वगैरह आने जाने का होगी। तो उससे इंशाल्लाह हमारी आपकी बेहतर हो जाएगी। बाकी डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी बलूचिस्तान से लड़के अपनी टीम भेजे सिलेक्शन के लिए, जो जूनियर लड़के उठाते हैं बलूचिस्तान के लड़कों को भी मौका दें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मौके कम है। चैंपियनशिप हम कराने बलूचिस्तान ये बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया सईद अमीन साहब। अब मैं एक मिनट सर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का, मीर सरफराज बुगटी साहब का, और उम्मीद है सईद अमीन साहब कि हमने 2 रिक्वेस्ट आपको की हुई हैं। एक हमारी वुमेन की नेशनल चैम्पियनशिप है, एक जूनियर हॉकी चैम्पियनशिप है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप करवाएंगे और आप एनर्जेटिक हैं, हॉकी के लिए आपकी सोच बहुत अच्छी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जैसे आपने कहा हम भी आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बिल्कुल आपके साथ खड़ी है और इसी से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान से भी तगड़े लड़के जो हैं ये पाकिस्तान हॉकी की नुमाइंदगी करेंगे। वेरी गुड। चले वेरी गुड जी बाजी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं सबसे पहले पंजाब वीमेन हॉकी एसोसिएशन और वीमेन विंग की तरफ से राना मुजाहिद साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने पे, और शहबाज सीनियर साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अपना वाइस प्रेसिडेंट बनने पर। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों ओलंपियंस की मौजूदगी में अब पाकिस्तान इसी तरह तरक्की हासिल करेगा जिस तरह के एथलेटिक्स में हमने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है जी। आप दोनों से हम लोगों को और पूरी कौम को बहुत ज़्यादा तकवात है। उम्मीद है आप हमारी औकात पर पूरा उतरेंगे। नंबर 2, अभी आपने जब भी शेड्यूल बनाना है विमेन विंग को इग्नोर नहीं कीजिएगा प्लीज़। आप ख़वातीन को मौका देंगे अंदरून मुल्क बैरून मुल्क खेलने का तो वो कुछ सीखेंगी। तो हम चाहते हैं कि अब ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तीसरी बात ये जी कि हम चाहते हैं कि हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स विमेन तैयार की जाए, जो एशियन गेम्स और अभी वीमेन चैम्पियनशिप्स होती हैं, ताकि हमारे मुल्क की उसमें भी नुमाइंदगी हो। जो प्लेयर्स हैं, आपको पता है प्लेयर्स का एक टाइम होता है खेलने का, उसके बाद वो नहीं खेल सकती। तो ये उनके लिए टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए आप मुझे ज़रूर अपने इस साल की रूटीन में रखना है। और इससे पिछली कांग्रेस में भी मैंने ये आपसे अर्ज़ की थी कि कई लोग ऐसे हैं जो ख़वातीन हॉकी के नाम पर बच्चियों को पाकिस्तान में भी टूर्नामेंट कराते हैं। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती कि वो लोग पैसे जमा करके अपने आप पे कराती हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बैरून मुल्क में बच्चियों को लेकर जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि NOC के बगैर उन्हें बाहर कोई एक्टिविटी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया जी, एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। थैंक यू बाजी। मैं आपको बता दूं जो आपने कहा था, हमने पहले ही प्रेसिडेंट साहब ने मीर तारक हुसैन बुगटी साहब ने टेकअप किया हुआ है। हमने बलूचिस्तान को आपकी नेशनल चैम्पियनशिप के लिए लिखा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि आपकी नेशनल चैम्पियनशिप को बच्चियाँ वहाँ पार्टिसिपेट करें। दूसरा ये मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको भी और सारे हाउस को, हमने बच्चियों के बाहर जाने पे किसी को NOC नहीं दिया, ना हम आपके बगैर इशू करते हैं ना करेंगे। ये आपसे हमारा प्रॉमिस है, ये कभी भी नहीं हमने किया, ना कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आपकी ऐसी कोई शिकायत आई तो इस पर प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और फेडरेशन पूरी जो है इस पर एक्शन लेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं काफ़ी और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंध के जो डिस्प्यूटेड मसाइल हैं वो फेडरेशन प्रायोरिटी बेस पे करेगी और एक बंदे की सज़ा हम सबको नहीं देगी। मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि सिंध को बिल्कुल ही हर चीज़ में फारिग कर दिया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका इजाला किया जाएगा। फर्दर मैं नहीं बोलना चाहता, तो अब मेरे ख्याल में सारी चीज़ें समझ गए। आप लोगों की बड़ी देखिए जी, मैं यहाँ पे रमज़ान जमाली साहब को और पूरी सिंध हॉकी एसोसिएशन को और सिंध को यकीन दिलाता हूँ कि आज के इजलास के बाद सबसे पहले जो हम टेकअप करेंगे हम सिंध हॉकी एसोसिएशन को करेंगे, और आपके जो भी मसाइल हैं, आपके जो भी वहाँ पे ज़्यादतियाँ हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला उसकी नाइंसाफ़ी ख़त्म करने के लिए प्रेसिडेंट साहब अभी ही कमेटी बनाएंगे जो आपके मसले फौरी तौर पे हल करेगी। और जो लोगों ने भी वहाँ पे पैरेलल एसोसिएशन बनाई है, हम तो उनको मानते नहीं हैं, ना प्रेसिडेंट साहब मानते, ना मैं मानता हूँ, ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मानती है। तो जो लोग आप हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आपके साथ ही काम करना है, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ जाहिद फ्राम सरगोदा। मैं पंजाब के हवाले से सबसे पहले तो राना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट लिया। सेकेंडली, हमारी खुशबख्ती है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदे आपके साथ मौजूद हैं। पंजाब से एक डिस्ट्रिक्ट से बहुत वाइटल सी कंप्लेंट्स हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड अपने मनपसंद लोगों के साथ काम कर लेती है और एसोसिएशन को वहाँ पे नहीं पूछा जाता। मैं आपकी वसातत से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नुमाइंदों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें काइंडली ये नोटिस किया जाए कि जो भी एफिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के नुमाइंदे हैं, काइंडली स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके काम करें ताकि हॉकी की बेहतरी हो सके। ठीक है मियाँ जाहिद साहब, ये सुन लिया हमने और आपकी बात पहुँच गई है, इंशाल्लाह इस पर अमल होगा। अब मेरी दरख्वास्त है कि ज़रा एजेंडे के मुताबिक हम आगे चल लें ताकि एजेंडे को कंप्लीट करें, फिर नमाज का टाइम भी होगा। बाकी मैं अनी अदर मटर मामले पे हम आपको पूरा मौका देंगे कि जिसने जो बात करनी है। तो ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाते हैं अगली जो हमारी रिपोर्ट है कि बजट अप्रूवल फॉर द ईयर 2024-25 ये हमें आपसे चाहिए होगी कि ये जो है ये बजट अप्रूवल आपको बता देते हैं। जो
आज भंडारा साहब है नहीं है, वरना उन्होंने खुद ये बता देनी थी आपको कि हम ये चाह रहे हैं जी कि हमने डिमांड की है 50 करोड़ रुपए की, और उसमें अब मिलता क्या है क्या नहीं मिलता, इसकी अप्रूवल हमें आपसे चाहिए कि अगर आप अप्रूव करते हैं तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। राणा साहब, मेरा एक पॉइंट है इस बजट के मामले में कि ये हाउस आता है, आपके पास कांग्रेस की मीटिंग होती है, तो इसमें ये जो बजट के अगर आप सीधा चीज़ें बता देंगे किसके लिए आपने ये बजट जो है 50 करोड़ मांगा है, ताकि हाउस भी वाइज होगी कि इससे पहले ये हमारे पास एक डिटेल्स आ जाती थी जो कि हम कांग्रेस की मीटिंग में आगे डिस्कस करते थे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप सिर्फ इसकी जो सेलिएंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दें कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए बजट मांगा है। देखिए जी, मैं थोड़ा सा अकाउंट्स का बंदा नहीं हूँ, लेकिन आज क्योंकि भंडारा साहब है नहीं है तो मैं उनकी नुमाइंदगी, ये हमने मांगे हैं जी पाकिस्तान सीनियर हॉकी टीम के लिए, पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के लिए, पाकिस्तान वाइट यूथ टीम के लिए, पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए, पाकिस्तान हॉकी लीग के लिए, जो हमारे कोचिंग क्लिनिक्स हैं, अंपायर क्लिनिक्स हैं उनके लिए, और डेवलपमेंट अकेडमीज और इक्विपमेंट के लिए, और ये डोमेस्टिक ऑल पाकिस्तान और ये चैम्पियनशिप उनके लिए, और उसके बाद जो है हमारी जो हमने फ़ीस देनी होती है FIH को, AHF को, POA को, और जो PHF की इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जी हमारी अगली आइटम है कि बजट पोस्ट फैक्टो बजट अप्रूवल फॉर 23-24 की, ये भी आपकी अप्रूवल चाहिए होगी क्योंकि उस वक्त ये इजलास हुआ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। साहब एक सारे को हाथ खड़े करा लो, पोस्ट फैक्टो बजट है। मैंने इसीलिए कहा ना जी, मैंने इसीलिए कहा ठीक है वो आगे देखें इनको किसी के हाथ में उठाया नहीं सर ने यस किया तो मैंने आगे बढ़ा, वरना मैं नहीं आगे बढ़ता। अच्छा, नंबर आइटम 7 है जी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है इन द लाइन ऑफ FIH, IOC एंड POA स्टैचू अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स इन फाइनेंशियल्स एंड सर्विसेज रूल्स ऑफ PHF। इसमें मैं एक थोड़ा सा मिनट लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पेश कर दें। इसमें हमने ये कोशिश की है जी कि हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से खिलाड़ियों की, ऑफिशियल्स की, कोचेज़ की, कि जी हमारे पैसे जो है इसको इन्हांस किया जाए। तो मैं भी समझता हूँ ज़ाती तौर पर, और प्रेसिडेंट साहब भी समझते थे कि इन्होंने भी खिलाड़ियों को फेस किया। जब खिलाड़ी इनके पास आते थे तो वो डिमांड करते थे जी कि हमारे पैसे बहुत कम हैं तो इसको बढ़ाया जाए, तो उस पर हम भी समझते थे कि वाकई नहीं ये पैसे कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। तो लेकिन ये विदाउट कांग्रेस हो नहीं सकता था, ये कांग्रेस के बगैर हम नहीं अलाउ कर सकते ना, हमने किया। अभी हम दे रहे थे 20,000 रुपया फी प्लेयर को जो बाहर जाके, इधर दे रहे थे हम 2,000 रुपया। इसमें मोटी सी मैं आपको डिटेल देता हूँ, लेकिन क्योंकि पूरी बरीकी डिटेल बनी हुई है फाइनेंशियल रूल्स के मुताबिक, वो बता देते हैं माजा साहब को। उसमें हमने ये किया है कि 3,000 रुपया इधर का कर दिया है, 1,000 रुपया इधर से बढ़ाया है, और 20,000 से 35,000 रुपया हमने खिलाड़ी का ये हमारी कोशिश है जी। ये इसके लिए हमने फिर उसी तरीके से हमने कोशिश का किया है कि जो हमारे इंटरनेशनल कोचेस साथ जाते हैं इसको भी हमने साथ यही बढ़ाया है, और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन कोचेस की हम प्रोविज़न लें आपसे, ताकि हमारे बजट में नहीं है, हमारे कानून में नहीं है। जब हम कभी ऑडिट के सामने जाते हैं तो ये ऑडिट मेरा बनता है कि आपके तो रूल में नहीं है, हम कोई ट्रेनर लेना चाहें, हम कोई ऐसा पाकिस्तानी कोच है उसको पैसा देना चाहें, अगर हम फॉरेन कोच को देना चाहें तो ये कल हमारे लिए ज़ाब बन जाता है। तो इसके लिए भी आपके सामने ये चीज़ रखनी है कि भाई हमें आप अप्रूवल दें, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अमेंड करें ताकि इसको आगे बढ़ाएं। अब मेरी दरख्वास्त है कि बाजवा साहब ये 15-16 है, तो इसको ज़रा आप सुन लें, तो फिर आप अप्रूवल देते हैं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलती है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अबहाम थे। तो हमने हमेशा तकरीबन पिछले 15-20 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं कि उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में के जितने भी मामलात हैं, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हों, चाहे वो इख्तियारात से रिलेटेड हों, वो इतने शफाफ और क्लियर हों कि किसी किस्म का कोई अबहाम ना रह जाए। मैं इस हाउस के सामने जो है वो तकरीबन 25
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिसमें कुछ नए आर्टिकल आएंगे, कुछ आर्टिकल अबॉलिश होंगे और कुछ जो हैं वर्डिंग है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ।